सुबह के शतक में पहली खबर एंटी पेपर लीक बिल से जुड़ी हुई, जहां लोकसभा में आज चर्चा होगी। बिल पर आज सरकार जवाब देगी। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, कहा बिल को जल्दबाजी में लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ की बड़ी बैठक। इस हाई लेवल बैठक में उद्योग इकोनॉमी से जुड़े हुए मुद्दों पर बात हुई है। पीएम ने कहा सरकार को हमेशा युवा सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने वाली है सुनवाई। सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश पर जाहिर की आपत्ति। सरकार को फिर से दी आंदोलन की शुरुआत करने की चेतावनी। कहा प्रदर्शन में शामिल लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज वाराणसी से शुरू होगी बीजेपी की समरसता संकल्प यात्रा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। 7 महीने तक चलेगा बीजेपी का यह राष्ट्रव्यापी अभियान। देश के 22 राज्यों में आज भारी बरसात का अलर्ट। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रेड वार्निंग जारी की गई। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 75 पहुंच गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में आए 2 और सिल्वर मेडल। वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर और 10,000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने जीते सिल्वर। यूक्रेन में एमवी अमीर 1 जहाज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हुए। जहाज पर 13 भारतीय मौजूद रहे। इंडियन सीमैन यूनियन की अपील है। कहा जहाज के आसपास लगातार ड्रोन और मिसाइल अटैक्स की हो रही है कोशिश। लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर उठाया सवाल। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर उठाए सवाल। पूछा पैलेट गन चलाने की आखिर क्या जरूरत थी। नीट बिल पर सरकार को कार्ति चिदंबरम ने घेर लिया। बोले सिर्फ सजा से नहीं रुकने वाला है पेपर लीक का मामला। एनटी को खत्म कर परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। राहुल गांधी को किरण रिजिजू की नसीहत। बोले बिल पर ही रखें अपनी बात, गैर जरूरी मुद्दों से नहीं होगा देश का कोई भला। चर्चा आज भी रहेगी जारी। जख्मी छात्र से राहुल गांधी ने की बात। पटना में प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुआ था स्टूडेंट। राहुल गांधी ने फोन पर जाना उसका हाल। नीट बिल पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। सांसद जगदंबिका पाल बोले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। मोदी सरकार का नया कानून पेपर लीक पर लगाएगा लगाम। फास्ट ट्रैक ट्रायल से जल्द होगी सजा। गोरखपुर में सीएम योगी ने सभा को किया संबोधित। कहा यूपी में अब कट्टा और बम नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। पीओके में चुनाव को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। कहा यह प्रक्रिया पूरी तरह से दिखावटी है। कहा पूरा पीओके हमारा है। गुरु पूर्णिमा पर अयोध्या में आस्था का महासंगम। मठों और मंदिरों में भव्य तैयारियां पूरी। लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारियां हाईटेक। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कंट्रोल रूम में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा ड्रोन, सीसीटीवी, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से होगी श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर नजर। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद पर किसानों का उग्र प्रदर्शन। सीडब्ल्यूआरसी के तमिलनाडु को पानी छोड़ने के आदेश के खिलाफ मांझा में किसानों ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। भोपाल में मूंग की 100% एमएसपी पर खरीदी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज। नर्मदापुरम हाईवे पर डटे रहे किसान। सरकार से मांगे पूरी करने की अपील की। कश्मीर को देश से जोड़ने वाली रेल कनेक्टिविटी को मिली है नई रफ्तार। मानसून के बीच चिनाब रेल ब्रिज पर दौड़ी वंदे भारत। शिमला एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने एंटी हाई ट्रैकिंग मॉक एक्सरसाइज आयोजित की। एक्सरसाइज में सीआईएसएफ, पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड के धनबाद में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कई ठिकानों पर एक्शन हुआ है। अवैध कोयला कारोबार से जुड़े अड्डों पर एक्शन हुआ है। पंजाब के संगरूर में बीजेपी ऑफिस पर हमले का मामला। 24 घंटे के भीतर 2 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ लगातार जारी। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर रिकॉर्ड हुआ है। पहाड़ों से गिरते मलबे की चपेट में वाहन आए। चालक की बाल बाल बची जान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन बेहाल। शहर के कई इलाकों में भीषण ट्रैफिक जाम। सड़कों पर उतरी ट्रैफिक पुलिस। लोगों से सतर्क होकर सफर करने की अपील की गई। हैदराबाद में बरसात से रफ्तार पर लगी रोक। आइकिया जंक्शन पर भारी ट्रैफिक जाम लगा। माधापुर, गाजीबोगी और मियापुर समेत कई इलाकों में वाटर लॉगिंग से वाहन चालकों की परेशानियां बढ़ती नजर आई। हैदराबाद में भारी बारिश के बीच जलभराव वाले इलाकों में निरीक्षण करने पहुंचे जॉइंट सीपी ट्रैफिक जोनल डेविस। उन्होंने प्रमुख सड़कों के हालात का जायजा लिया। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए। ओडिशा के जाजपुर में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। जीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। पंचायत से जिला स्तर पर सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। कानपुर में भारी बारिश के बाद जलभराव का कहर। कई घरों में घुस गया बाढ़ का पानी। फायर विभाग ने रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ओडिशा के बालासोर में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन पर असर। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है।
बालासोर में भारी बारिश के बाद बड़ी परेशानी, जलभराव से वाहनों की रफ्तार पर लग गई ब्रेक। निचले इलाकों में लोगों के घरों के अंदर भर गया पानी। उत्तराखंड में अगले 2 दिन के लिए अलर्ट हुआ जारी, मौसम विभाग ने जारी किया बरसात को लेकर अलर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार स्कूल से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश के कारण स्कूल में जलभराव हुआ, रस्सी की मदद से बच्चों को रेस्क्यू किया। चमोली में भारी बरसात बन गई मुसीबत, देवाल गर्मीगार सड़क मार्ग बंद हुआ, लैंडस्लाइड के कारण रास्ते बंद हुए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी, अर्जुन बांध से छोड़ा जा रहा है पानी, निचले इलाकों के लिए अलर्ट हुआ जारी। महाराष्ट्र के सिनार में अचानक गिरा इमारत का एक बड़ा हिस्सा, घटना का फुटेज आया सामने, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बुलंदशहर में कई घंटे बीत जाने के बाद भी छात्रा का नहीं मिला सुराग, पैर स्लिप होने की वजह से नाले में तेज बहाव में बह गई थी मासूम। ओडिशा की खबर है, भद्रक में भारी बरसात के बाद परेशानियों में इजाफा है। एहतियात के तौर पर सारे स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया। नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते अलर्ट पर आया प्रशासन। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश, शाहपुर जाट के पास पेड़ गिरने से हादसा, 2 ऑटो पेड़ गिरने की चपेट में आए। छतरपुर में बरसात की कामना को लेकर मंदिर में किया गया है हवन, किसानों की अच्छी फसल के लिए की गई प्रार्थना। 10 दिन से बरसात नहीं होने से किसान परेशान। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हाईवे पर पत्थर और मलबा गिरने से रास्ता बंद, खराब मौसम की वजह से हाईवे पर गिर गया मलबा। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास में 4 फीट तक भर गया पानी, भारी बरसात के चलते भर गया पानी, ट्रैफिक रूट प्रभावित हुआ। संभल में मिट्टी डालते समय मकान की छत गिरी, जर्जर छत की मरम्मत का काम चल रहा था, हादसे में एक बच्चे की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। बांदीपुरा में बादल फटने से अचानक आया फ्लैश फ्लड, निचले इलाकों के लिए प्रशासन का अलर्ट हुआ जारी। जयपुर में भारी बारिश के बाद बदला मौसम, लोगों को गर्मी से मिली राहत, वहीं कई इलाकों में जलभराव की वजह से ट्रैफिक की समस्या पैदा हुई। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का मिसाइल अटैक, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर दागे एक साथ 6 मिसाइल, इलाके में काफी तनाव है। व्हाइट हाउस में ट्रंप की ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू से अहम मुलाकात, दोनों नेताओं के साथ बैठक को बताया ट्रंप ने सकारात्मक। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन, यहां पर धार्मिक संगठनों ने युद्ध और हिंसा के खिलाफ विरोध किया, फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए गए नारे। दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार में ट्रंप, नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की हुए शामिल, नेशनल कैथेड्रल में नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। समारोह से पहले नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की की भी आपस में मुलाकात हुई। गाजा में मस्जिद पर इजराइल के हवाई हमलों का वीडियो सामने आया, जोरदार धमाकों के बाद धुएं और आग का गुबार उठा। गाजा में लगातार जारी है सैन्य कार्रवाई के बीच हालात काफी और तनावपूर्ण बन चुके हैं। वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की की लॉकहेड मार्टिन अधिकारियों से अहम बैठक, हथियारों के संयुक्त उत्पादन और रक्षा तकनीक साझा करने पर चर्चा हुई। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम समेत अन्य सैन्य सहयोग बढ़ाने पर हुआ मंथन। वेस्ट बैंक में बढ़ती बस्ती हिंसा के खिलाफ तेल अवीव की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, मस्जिदों में आगजनी और हिंसा की घटनाओं के विरोध में सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। पेरू को पहली नवनिर्वाचित महिला राष्ट्रपति मिली, केइको फुजिमोरी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई गई। लीमा में सत्ता संभालते देश की सेवा, स्थिरता और विकास के लिए काम करने का उन्होंने संकल्प लिया। केइको फुजिमोरी के शपथ ग्रहण के साथ ही राजधानी लीमा में विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने फुजिमोरी के खिलाफ लगाए काफी नारे। तुर्की और इराक के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर सहमति, राष्ट्रपति एर्दोगन बोले नए समझौते से रोजाना 10 लाख बैरल तक तेल मिल सकता है। दोनों देशों के बीच तेल पाइपलाइन व्यापार, बुनियादी ढांचे पर अहम चर्चा हुई। कैलिफोर्निया में हादसा होते होते चला, इंजन फेल होने के बाद पायलट ने समुद्र के तट पर कराई इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तान में सिंधु नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए 2 युवक, एक युवक का सफल रेस्क्यू किया गया, दूसरा युवक तेज बहाव में बह गया। ब्राजील में भारी बरसात और तूफान का कहर, तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई है, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूक्रेन के ओडेसा तट के पास नागरिक मालवाहक जहाज पर हमले के बाद जहाज में लग गई आग, यूक्रेन ने रूस पर नागरिक जहाज को निशाना बनाने के आरोप लगाए। रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक, सुमी में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप, गाइडेंट बॉम्ब और ड्रोन से हमले का लगा आरोप। जापान के नागोया में मौसम का कहर, तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बाद दिन में छा गया अंधेरा, उड़ता हुआ मलबा, सड़कें धुंध से ढकी, कई इलाकों में बिजली गुल तो जनजीवन प्रभावित हुआ। जापान में भयंकर भूकंप के बाद मॉल में धमाके की आवाज गूंज पई, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, रहा तो बचाव अभियान तेज। माली दौरे पर सेनेगल के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। राष्ट्रपति बासिरू दियोमाए फाए बोले, ये माली के साथ हर चुनौती से मिलकर सेनेगल निपटेगा।
चिली के सैंटियागो मेट्रो स्टेशन पर भयंकर आगजनी हुई। आसमान में काले धुएं का गुबार, यात्रियों को निकाला गया, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। कैसे लगी आग, जांच हो रही है। स्पेन की भीषण जंगल की आग ने ऐतिहासिक चर्च को घेरा। आग बुझाने के लिए विमान से लगातार फायर डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं वो छिड़काव कर रहे हैं। सैकड़ों दमकल कर्मी चौथे दिन भी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे। फ्रांस में जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। कई हेक्टेयर जंगल को पहुंचा नुकसान, कई लोगों को छोड़ना पड़ गया घर बार। कैलिफोर्निया के समुद्र में लाइफ गार्ड ने दिखाई बहादुरी। 8 से 10 फीट ऊंची लहरों में फंसे बच्चे को सुरक्षित बचाया। रेस्क्यू का रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। 16 माओवादियों ने किया है आत्मसमर्पण। 11 हथियार और 1500 से ज्यादा कारतूस के साथ डाल दिए हथियार। राजस्थान के टोंक में बरसात का पानी बना मौत का जाल। करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की खबर है। बरसात के बाद बाढ़ के हालात। खैलापुरा नाले पर बह रहा तेज पानी। कई गांवों के संपर्क टूटते नजर आए। उफनते बहाव में बाइक सवार बाल बाल बचा। 46 टूरिस्ट और राहगीर अब भी फंसे हुए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 31 मामलों में जब्त। 767 किलो से ज्यादा गांजा नष्ट किया। 1.5 करोड़ की कीमत की भट्टी में जलाकर उसे खत्म किया। मध्य प्रदेश के खंडवा के एक मंदिर में मांस रखने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में तांत्रिक के कहने पर वारदात करने का दावा। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। मानसिक स्थिति की निकलवाई गई जांच। मथुरा में दिल दहला देने वाली वारदात। प्रेमी ने बात में रुकावट बनने पर 3 साल के मासूम की हत्या कर दी। पुलिस ने मां के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच जारी। गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में शातिर स्नैचर आसू खान गिरफ्तार हुआ। जवाबी फायरिंग में पांव में लगी गोली। अवैध तमंचा कारतूस की बरामद की। प्रतापगढ़ में लूट का वांटेड बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में लगी गोली। तमंचा कारतूस और लूटी गई बाइक हुई बरामद। राजस्थान के रणथंभौर में बरसात का साइड इफेक्ट। जंगल से निकलकर सड़क पर पहुंचा मगरमच्छ। एक साथ दिखे 5 मगरमच्छ। सहारनपुर में मियाजाकी आम बना गोल्डन मैंगो। सूरत के व्यापारी ने 1 किलो आम तकरीबन 2.5 लाख रुपए में खरीदा है। किसान की अनोखी खेती ने नया रिकॉर्ड रच दिया। मुंबई के खंडवाला में यहाँ पर युवती पर बेरहमी से हमले बोले गए। नशे में धुत बदमाश ने युवती को पीटा। इलाके में दहशत का माहौल। अनंतनाग में आतंकी हमले में शहीद हेड कांस्टेबल कुरैशी के परिवार से गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात की। कहा कि देश आपके साथ मजबूती से खड़ा है। मुजफ्फरपुर डबल मर्डर केस का खुलासा। पूर्व किराएदार ने क्ले मास्टरमाइंड वारदात को अंजाम देने की साजिश के तहत किराए पर लिया था मकान। कैथल में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन। 3 आरोपियों के नशा तस्करी से पैसे से बनाए गए निर्माण को गिरा दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच एक्शन हुआ। बरेली में पार्क की जमीन पर बनी अवैध गौशाला के खिलाफ एक्शन। बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। आसनसोल में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। सतग्राम इलाके में 20 क्वार्टर तोड़े गए। कार्रवाई से पहले जारी किया गया था नोटिस। टीकमगढ़ में प्रशासन का एक्शन। 55 दुकान को किया गया सील। अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। सोनभद्र में कांवड़ यात्रा से पहले अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ट्रैफिक रूट को किया जाएगा डायवर्ट। बरेली में युवक पर जानलेवा हमले का मामला आया सामने। 12 से ज्यादा आरोपियों पर मारपीट का आरोप। मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया। गाजीपुर में पुलिस के हाथ कामयाबी। कुख्यात बदमाश इमरान मुठभेड़ में घायल। आरोपी के पास से हथियार हुए जब्त। कानपुर में बिच्छू गैंग के सरगना का पुलिस ने निकाला है जुलूस। आरोपी गौरव जैन पर 12 केसेस दर्ज थे। आरोपी से पूछताछ हो रही। नवादा में प्रशासन का एक्शन। 269 किलो गांजा हुआ जब्त। पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई हुई। राजस्थान के बीकानेर में एटीएस की कार्रवाई। पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर एक शख्स गिरफ्तार। पूछताछ लगातार जारी। दिल्ली में साइबर पुलिस ने 70 करोड़ के अवैध लेन देन का खुलासा किया। यूके और दुबई से जुड़े हैं तार। मामले की जांच जारी। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 39 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। व्यापारी से रंगदारी मांगने का केस। नवीन बाली गैंग के नाम पर मांगी थी रंगदारी। आजमगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाश जख्मी। 4 पशु तस्कर गिरफ्तार। 2 बदमाश फरार। तलाश में जुटी पुलिस की टीम। नोएडा के सेक्टर 39 में आग का तांडव। सोसाइटी के बेसमेंट में खड़ी कार में लग गई आग। 3 गाड़ियां जलकर खाक। जांच लगातार जारी। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग। चालक ने समय रहते कूद कर बचाई जान। आग पर काबू पाया गया। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर युवती की करंट लगने से मौत। घटना के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन।
बागेश्वर में शराब के नशे में शख्स ने हंगामा किया। नदी के बीच फंस गया शख्स, स्थानीय लोगों ने समय रहते उसकी जान को बचा लिया।